अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 20 साल तक उसका कोई बच्चा उससे मिलने नहीं आया। इल्हाज आयशा एक माह कबल 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। मुझे अब भी याद है 20 साल पहले उसका बेटा डॉक्टर अमजद उसे हमारी नर्सिंग होम में लाया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जब मैंने उससे बात की तो वो रो पड़ी। इल्हाज आयशा के शौहर की शादी के 10 साल बाद ही इंतकाल हो गया, जिसकी जिम्मेदारी 2 बेटियों और 1 बेटे की है। उसने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। उसने डबल शिफ्टों में काम किया, अपने बच्चों की देखभाल की, उन्हें ऐसे स्कूलों में भेजा जिनकी वो मुतहम्मिल भी नहीं थी। अपने बच्चों को बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में भेजने के लिए उसने अपने पास मौजूद वाहिद असासा अपने शौहर का घर बेच दिया। इल्हाज आयशा के बच्चे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील हुए। उसके बाद एक एक करके सबकी शादियां हो गईं। दोनों बेटियां बैरून मुल्क चली गईं और अपने शौहरों के साथ आबाद हो गईं। जल्द ही मेरे बेटे डॉक्टर अमजद की बीवी ने मेरे साथ घरेलू मुलाजमत जैसा सलूक करना शुरू कर दिया। किसी न किसी तरह मेरा बेटा भी उसका साथ दे रहा था। जल्द ही जिस घर में मेरा बेटा रह रहा था उसमें मेरे बिस्तर की जगह भी नहीं थी। चुनाचा उनकी अहलिया ने इल्हाज आयशा को नर्सिंग होम भेजने का मशवरा दिया। एक दिन डॉक्टर अमजद ने अपनी वालिदा से कहा कि वो पिकनिक पर जा रहे थे। वो उसे नर्सिंग होम ले गया। उसके इल्म के बगैर उसे यहाँ रजिस्टर कराया और कभी वापस नहीं आया। डॉक्टर अमजद 20 सालों में कभी उनसे मिलने नहीं गए। उनकी बेटियां सरसे में 2-3 बार उनसे मिलीं। 82 साल की उम्र में जब वो बिस्तर मर्ग पर थीं, उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं अपने बेटे को बुलाकर बताऊं कि वो उसे सिर्फ एक बार देखना चाहती है। डॉक्टर अमजद ने कॉल उठाई और कहा कि जब वालिदा का इंतकाल हो जाए तभी उसे दोबारा कॉल करें। उसकी बेटी में से कोई उसे बिस्तर मर्ग पर देखने नहीं आया। उसकी मौत के बाद ये इंकशाफ हुआ कि इल्हाज आयशा शहर के मरकज़ी हिस्से में कुछ दुकानों की मालिक थीं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इस बारे में कभी नहीं बताया। उसकी मौत के 3 दिन के अंदर दोनों बेटियों ने परवाज़ की और डॉक्टर अमजद ने भी विरासत की तकसीम के लिए अपने मसरूफ़ शेड्यूल से वक्त निकाला। ये ज़िंदगी है। अल्लाह हाफिज़।